रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 16 जिसका नाम है मुहावरे वह पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 16 मुहावरे। देखिए, पढ़िए और समझिए। माँ, गोलगप्पे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा, समझ गई, तुम ललचा रही हो। रंगीन वाक्यांश में मज़ेदार शब्द का प्रयोग किया गया है। यह वाक्यांश साधारण अर्थ को विशेष अर्थ दे रहा है। इसे ही मुहावरा कहते हैं। जो रंगीन ऊपर वाक्यांश दिया गया है उसमें मज़ेदार शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह वाक्यांश साधारण अर्थ को विशेष अर्थ दे रहे हैं। साधारण अर्थ है लेकिन विशेष अर्थ बता रहे हैं। विशेष अर्थ बताने वाले को ही मुहावरा कहते हैं। इसी तरह रंगीन वाक्यांशों में मुहावरों के साधारण अर्थ का बोध हो रहा है। अतः यह मुहावरे का अर्थ है। और क्या साधारण अर्थ का इसमें बोध हो रहा है दूसरे वाक्य में? तो यह मुहावरे का अर्थ है। तो इसी प्रकार मुहावरे की परिभाषा क्या होगी? वाक्य में शब्दों का वह समूह जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्य में शब्दों का वह समूह जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? वह वाक्य में शब्दों का वह समूह, वाक्य में शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ ना देकर, जो साधारण अर्थ नहीं देता बल्कि विशेष एक अलग तरह का अर्थ प्रकट करता है, वह मुहावरा कहलाता है। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनका विशेष अर्थ क्या है वह बताया गया है और कुछ उसके वाक्य में प्रयोग बताए गए हैं। तो आइए उनको पढ़कर समझते हैं। प्रयोग सहित कुछ मुहावरे। किस प्रकार प्रयोग हुए हैं मुहावरे, आइए पढ़कर समझते हैं। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना क्या होता है? बहुत थक जाना। आज दिन भर काम करने से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। आज दिन भर काम करने से मेरा अंग अंग बहुत थक गया है। अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला होता है इकलौता पुत्र। इसका हम वाक्य में प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? पवन अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला है। पवन अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला है। मुहावरा है अगर मगर करना। इसका अर्थ होता है टाल मटोल करना। अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना। यह मेरी पुस्तक है, अगर मगर मत करो। वह बोलता है यह मेरी पुस्तक है। वाक्य में हम किस प्रकार पर प्रयोग कर सकते हैं? यह मेरी पुस्तक है, अगर मगर मत करो यानी टाल मटोल मत करो। अंतिम सांस लेना। अंतिम सांस लेना अर्थ होता है मृत्यु के करीब होना। अंतिम सांस लेने का अर्थ क्या होता है? मृत्यु के करीब होना। वह घायल व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा है। जो घायल व्यक्ति है वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। अंतिम सांसें अर्थात होता है मृत्यु के करीब होना। अवाक हो जाना। अवाक हो जाना अर्थात दंग रह जाना। दंग रह जाना, इसको हम मुहावरे का जो अर्थ है और मुहावरे को हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? अपने बुरे काम की सच्चाई सुनते ही वह अवाक रह गया। अपने बुरे काम की सच्चाई सुनते ही वह अवाक रह गया। अवाक रह गया अर्थात दंग रह गया। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना अर्थात बदल जाना। आंखें फेर लेना क्या होता है? बदल जाना। जब बुरे दिन आते हैं तो अपने ही आंखें फेर लेते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो अपने ही क्या करते हैं? आंखें फेर लेते हैं। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना अर्थात होता है धोखा देना। धोखा देना। चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंककर भाग गया अर्थात धोखा देकर भाग गया। आग में घी डालना। आग में घी डालना अर्थात होता है भड़काना या बहकाना। भड़काना या बहकाना।
दुष्ट हमेशा आग में घी डालने का प्रयास करता है, अर्थात दुष्ट जो होता है वह हमेशा भड़काने का प्रयास करता है। आग बबूला होना, आग बबूला होना अर्थात होता है बहुत गुस्सा होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या बन सकता है? मेरी भड़काऊ बात को सुनते ही वह आग बबूला हो गया, अर्थात उसको बहुत गुस्सा आ गया। आकाश पाताल का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना अर्थात होता है बहुत अंतर, अलग होना, बहुत अंतर होना। राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं, मगर दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। राम और श्याम दोनों भाई हैं, लेकिन उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर है, यानी बहुत अंतर है। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना क्या होता है? बहुत शोर करना। अध्यापक की अनुमति में कुछ छात्र अध्यापक की अनुपस्थिति में कुछ छात्र तो आसमान सिर पर उठा लेते हैं। अध्यापक अगर कक्षा में नहीं होते हैं तो उस समय जो छात्र हैं वह आसमान सर पर उठा लेते हैं, अर्थात बहुत शोर करते हैं। ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ है बर्बाद करना। ईंट से ईंट बजाना अर्थात बर्बाद करना। भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी, अर्थात भारतीय सैनिकों ने शत्रु की सेना को बर्बाद कर दिया। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अरे विपुल अरे विपुल बहुत दिनों के बाद आए, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, अर्थात क्या है कि वह बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है। कान भरना मुहावरा है। कान भरना, कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? चुगली करना। बहू अपने पति से सास के खिलाफ कान भरती रहती है, अर्थात चुगली करती रहती है। कान काटना अर्थात बहुत चालाक होना। कान काटना अर्थात बहुत चालाक होना। राजू कम उम्र का है, मगर वह तो बड़े बड़ों के कान काटता है, मतलब बहुत चालाक है। कान पकड़ना, कान पकड़ना क्या होता है? कसम खाना। मैं कान पकड़ता हूँ, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा, अर्थात मैं कसम खाता हूँ कि मैं भविष्य में आने वाले समय में कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना अर्थात होता है बहुत परिश्रम करना। दशरथ मांझी ने अकेले रास्ता बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। दशरथ मांझी ने अकेले रास्ता बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया, अर्थात बहुत परिश्रम किया। गले का हार, गले का हार अर्थात होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार बनेगा? हर बच्चा अपने माता पिता के गले का हार होता है। घास खोदना, घास खोदना अर्थात व्यर्थ कार्य करना, व्यर्थ कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा कार्य करना। यार इतने दिनों तक क्या तुम घास खोद रहे थे, अर्थात व्यर्थ का काम कर रहे थे, इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे। चकमा देना, चकमा देना होता है भाग जाना। चोर सिपाही को चकमा देकर भाग गया, चोर सिपाही को चकमा देकर भाग गया। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, सिर्फ उनका अर्थ बताया गया है, आप उनसे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। चलिए आइए उनके अर्थ को समझते हैं। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर होता है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करना। डींगे मारना, डींगे मारना होता है शेखी भगारना। तलवे चाटना, तलवे चाटना क्या होता है? चापलूसी करना। दम लेना, दम लेना क्या होता है? शांति प्राप्त करना। दांत पीसना, दांत पीसना क्या होता है? गुस्सा होना। नाक में दम करना, नाक में दम करना क्या होता है? तंग करना। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना होता है भाग जाना। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। फूला न समाना, फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। राह देखना, राह देखना क्या होता है? राह देखना होता है प्रतीक्षा करना। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना अर्थात होता है बहुत तेज दौड़ना।
दिन फिरना। दिन फिरना क्या होता है? दिन फिरना होता है अच्छे दिन आना। दिन फिरना, अच्छे दिन आना। उड़ेल बुन। उड़ेल बुन क्या होता है? सोच विचार। उड़ेल बुन, सोच विचार। लंगोटिया यार। लंगोटिया यार कौन होता है? बचपन का मित्र। हाथ बंटाना। हाथ बटाना क्या होता है? सहायता करना, या किसी का हाथ बटाया तो क्या किया हमने? उसकी सहायता की। हंसी खेल। हंसी खेल क्या होता है? सरल काम। ये काम तो हंसी खेल, ये तो मेरी हंसी खेल का काम है, अर्थात सरल काम है। हाथ हवा हो जाना। हवा हो जाना क्या होता है? हवा हो जाना भी मतलब होता है भाग जाना। हुक्का पानी बंद होना। हुक्का पानी बंद होना अर्थात होता है बिरादरी से निकाल देना। हुक्का पानी बंद हो गया अर्थात उसे बिरादरी से निकाल दिया गया है। आइए यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, चलिए आप उसको करते हैं। सबसे पहले है हाथ पांव फूल जाना। हमें क्या करना है? इसमें निम्नलिखित मुहावरों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है हाथ पांव फूल जाना। इसका क्या अर्थ होगा? हाथ पांव फूल जाना का अर्थ क्या होगा? आइए पढ़कर समझते हैं। हाथ पांव फूल जाना मतलब डर जाना, घबरा जाना या बीमार होना। तो क्या होगा हाथ पांव फूल जाना का अर्थ? हाथ पांव फूल जाना का अर्थ होगा घबरा जाना। क्या होगा? घबरा जाना। तो हम घबरा जाना पर टिक कर देंगे। उसके बाद है चल बसना। चल बसना क्या होता है? मर जाना, चले जाना या जान से मारना। तो चल बसना क्या होता है? मर जाना। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना क्या होता है? आंखें फेर लेना होता है मर जाना, भाग जाना या बदल जाना। तो इसका अर्थ होता है बदल जाना। खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का अर्थ क्या होगा? बहुत पीटना, बहुत परिश्रम करना, मिलजुल कर रहना। तो खून पसीना एक करना का होता है बहुत परिश्रम करना। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 16 मुहावरे पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।